नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी किताबें लेकर के आया हूँ जो कि मुझे लगता है कि अगर आपने पढ़ा होगा या आप इस वीडियो के बाद अगर पढ़ने वाले हैं तो ऐसे में इन किताबों को पढ़ने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत बाद में पता चलनी होती हैं, वह बातें आपको बहुत पहले ही पता चल जाएंगी। आप एक बेहतर मैच्योर व्यक्ति बन पाएंगे इन किताबों को पढ़ने के बाद। जैसा कि किताबें किसी व्यक्ति का अनुभव होती हैं। कोई व्यक्ति किसी भी चीज को अनुभव करता है और उन अनुभवों के लिए बहुत सारा समय देता है, उसके बाद वह किताबों को लिखता है। उन किताबों को कुछ पन्नों या कहें कि 100 पन्ने 200 पन्ने के माध्यम से आपके सामने लेकर के आता है और आप कम समय में 1 दिन 2 दिन या 1 घंटे 2 घंटे में उन किताबों को पढ़ करके अपने जीवन में आप बहुत सारी चीज़ों को समय से पहले ही सीख जाते हैं। ऐसे में किताबें जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती है और हर व्यक्ति को किताबें पढ़ना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति किसी भी चीज को अपने ऊपर अनुभव करके नहीं महसूस कर सकता, इसलिए उसे किताबें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। किताबों में दूसरे व्यक्तियों का अनुभव होता है, उनके विचार होते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं जिसको कि आप अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि इस क्रम में आपके सामने मैं जो किताबें लेकर के आया हूं, उसमें पहली किताब ये है। इस किताब को लिखा है मनु भंडारी ने। इस किताब का नाम है महाभोज। जैसे कि महाभोज शब्द से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या चीजें हो सकती हैं या महाभोज किस अवसर पर किया जाता है। तो जैसा कि कुछ ऐसे ही आप अंदाजा लगाएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं तो यह किताब राजनीति पर है। अगर आप भारतीय राजनीति को समझते हैं या नहीं समझते हैं या फिर समझते ही हैं तो गहराई से नहीं समझते हैं, तो ऐसे में आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस किताब में मनु भंडारी ने जिस तरह से भारतीय राजनीति में महाभोज का जिक्र किया है, वह अपने आप में बहुत बेहतरीन है। इस किताब को मैंने भी पढ़ा और मैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। उसके बाद जो दूसरी किताब है वह है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। जैसा कि इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप यह समझ जाएंगे कि जीवन में कोई भी किसी का इंतजार नहीं करता। कुछ भावनाएं होती हैं जो कभी कभार किसी से लग जाती हैं, लेकिन भावनाओं के आगे भी जिंदगी होती है और हर व्यक्ति भावनाओं को तोड़ते हुए या कहें कि भावनाओं को सहते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि आप अपने समय से काफी ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे और आप समाज की सही सच्चाई को समझ पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी का इंतजार नहीं करता। क्योंकि समय के साथ सारी चीजें बदल जाती हैं। समय एक नदी के प्रवाह की भांति बहता रहता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग आते हैं, गोता लगाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में इस किताब से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने पर काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो तीसरी किताब है वह भी आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाएगी। जैसा कि यह किताब है मुंशी प्रेमचंद की गोदान। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसने कि हिंदी साहित्य की काया को पलटने का काम किया है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के रूप में हम और आप जानते हैं। ऐसे में मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के रूप में अगर हम और आप जानते हैं तो ऐसे ही वे सम्राट नहीं हो गए, बल्कि उन्होंने अपने समय की सारी चीजों को और अपने समय से निकल करके भविष्य की रूपरेखा को भी गढ़ने का काम उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और उन्हीं रचनाओं का एक उदाहरण है गोदान। गोदान जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि 20वीं शताब्दी की क्या स्थिति थी, उस समय की क्या क्या समस्याएं थी और उन समस्याओं को मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान में कैसे उठाया। ऐसे में इन सब चीजों को आप समझ करके अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं और अपने समय को छोड़ करके दूसरे समय को भी समझने का प्रयास करेंगे। किताब जो है वह मेरी बहुत ही फेवरेट किताब है, क्योंकि अगर आपने बहुत दिनों से रोया नहीं है तो ऐसे में इस किताब को पढ़ करके आप जरूर रो देंगे। जैसा कि यह किताब है
गुनाहों का देवता, जिसे कि धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। यह किताब सचमुच में बहुत बेहतरीन किताब है। मैंने सिर्फ इसे एक बार पढ़ा है, लेकिन एक बार में ही इस किताब ने मेरे अंदर जो आमूल-चूल परिवर्तन लाए हैं, चीज़ों को दूसरी तरह से समझने का जो इसने नज़रिया दिया है, वह अपने आप में बहुत बेहतरीन है। अगर आप भावनाओं को नहीं समझते हैं, आपने भावनाओं के संसार में कभी गोता नहीं लगाया है, तो ऐसे में गुनाहों का देवता आपको उन भावनाओं में गोता लगाने पर मजबूर कर देगा। जैसा कि फ़िल्मों में आप भावनाएँ देखते हैं और उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो फ़िल्मों से ज़्यादा आप इससे जुड़े हुए अपने आप को महसूस कर पाएँगे। जैसा कि इसमें सुधा और चंदर की कहानी है, जो कि बहुत बेहतरीन कहानी है, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसे में मेरा मानना है कि अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन तो ज़रूर आएगा और आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएँगे और एक बेहतर इंसान बन पाएँगे। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा? हो सके तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएँ।